ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो नारायण, आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का मूल पाठ अनुवाद सहित आप श्रवण कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सभी बालकांड में भगवान श्री राम जी के बाल्यकाल की लीलाओं का आनंद लेते हैं। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों सहित और इतने योग्य हो गए हैं कि अब गुरुकुल में गुरु के यहाँ विद्या प्राप्त करने का विचार दशरथ जी महाराज को आया। बाल चरित हरे बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े ही भय पर जन सुखदाई। चूड़ामन चूड़ा करन किन गुर जाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारेहु सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई। दशरथ अजीर विचिर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले हैं पराई।
निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरहि जननीय हट धावा, धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले ही किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने दास दासी जो सेवक गण थे, जो महल में रहने वाले कार्य करने वाले सेवक थे, जो नित्य निरंतर भगवान श्री राम जी की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं, उनको बहुत आनंद दिया। कुछ समय ऐसे ही बाल स्वभाव से आनंद देते हुए निकल गया। अब तो गुरुजी ने समय अवसर देखा और चूड़ा कर्म संस्कार किया उनका। तो उस समय ब्राह्मणों को, याचकों को श्री दशरथ जी महाराज ने बहुत सारी दक्षिणाएं दी। सुंदर राजकुमार इतने मनोहर हैं कि सारे नगरवासी बस उनकी रूप माधुरी का ही पान करते रहते हैं, उनके चरित्रों के बारे में वर्णन करते रहते हैं। जैसे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का ही गायन करती थीं, उसी प्रकार अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी की उन लीलाओं का, चरित्रों का गायन करते हैं। जो मन से, वचन से और कर्म से अगोचर हैं, अगोचर, गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, जो इंद्रियों से परे हैं, वो प्रभु, वो परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी महाराज के आंगन में खेल रहे हैं। यही तो बात है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अपना साधारणीकरण भी कर लेते हैं। भोजन करने के समय जब महाराज दशरथ जी बैठ जाते, उनकी थाली लग जाती है, तो उनको याद आता है कि राम कहाँ हैं। माता कौशल्या से कहते हैं कि राम को बुला करके लाओ, लेकिन राम जी तो अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दास दासियों के बुलाने पर जब नहीं आते हैं भगवान, तो माता कौशल्या स्वयं जाती हैं और कहती हैं कि लाला चलो कलेवा कर लो। तो फिर भगवान ठुमक ठुमक करके और अपनी करदनी, पैंजन आदि की झुंझुन रुंझुन आवाज करते हुए, अरे महाराज वेद नेति यानी इतना ही नहीं है, इससे आगे पता नहीं कितने अनंत हैं, ऐसा कहकर के बखानते हैं। भगवान शिव ने जिन प्रभु का अभी पार नहीं पाया, माता उनको जबरदस्ती पकड़ करके लाती हैं। और महाराज श्री राम जी अपने बाल सखाओं के साथ साधारण तरीका से खेलते हैं, धूल में हो जाते हैं। लेकिन जब महाराज दशरथ के पास आते हैं तो राजा प्रेम में डूबते हुए, धूल से बिगड़े हुए लाला को गोद में बैठा लेते हैं। लेकिन भगवान भोजन करते समय भी चंचल रहते हैं। वो अवसर देखते हैं कि समय मिले तो बस मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं। इस प्रकार बाल लीला बड़ी आनंददायक हो रही है। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाल चरित अति सरल सुहाए,
शारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए ही विधाता। भये ही कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने हूँ गुरु दीन जने गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए ही पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो चारों भाइयों की अवस्था कुमार अवस्था हो गई। माता पिता गुरुओं ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और सभी भाई रघुनाथ जी के साथ गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। महाराज वो तो विद्या के निधान हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि चारों वेद जिन भगवान की श्वास हैं, वो ही विद्या पढ़ने के लिए गुरु के यहाँ गए। क्यों? कि वो इस समाज को शिक्षा देते हैं कि भाई जीवन जीने के लिए गुरु ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए सबको अपने जीवन में आध्यात्मिक, आध् भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु बनाने चाहिए। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और राजाओं के जो खेल होते हैं, राजकुमारों के, उन खेलों को खेलते हैं। हो कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथी ने बिहरहे सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथ में जब धनुष और बाण ले लेते हैं चारों भाई तो अनुपम शोभा होती है। उनके रूप, सौंदर्य, उनके छवि को देख करके सभी चर अचर हो जाते हैं और अचर चर हो जाते हैं। जितने भी जड़ चेतन जीव हैं सभी मोहित हो जाते हैं। चारों भाई गलियों में खेलते हैं। जितने भी वहाँ के स्त्री और पुरुष हैं उनको देख करके शिथिल हो जाते हैं। बस अपने काम धाम को छोड़ देते हैं और टकटकी लगा करके बस प्रभु को देखने लगते हैं। कौशलपुर बासी नर, नारी वृद्ध और बाल। प्राण होते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अयोध्या में रहने वाले जितने भी स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक भगवान श्री राम को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। हो बंधु सखा संग लेहि बुलाई, वन मृगयानि ते खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावयानी। जेहि मृग राम
बान के मारे, तेहि तनु तजे सुरलोक सिधारे। श्री राम जी अपने भाइयों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ नित्य वन में जाकर के राजकुमारों की भांति शिकार खेलते हैं। मन में जिसको पवित्र समझते हैं और जो अपना अंतिम जन्म व्यतीत करने के लिए जो मृग आया है, जो जन्म जन्मांतरों से भगवान की तपस्या कर रहा था, उन मन में पवित्र समझ करके उन मृगों को भगवान मारते हैं और प्रतिदिन ला करके राजा को दिखलाते हैं। लेकिन प्रभु की लीला यही है कि जो मृग भगवान श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं, वो शरीर छोड़ करके दिव्य लोकों में जाते हैं। यही भगवान की अद्भुतता है। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। प्रभु श्री राम जी अपने भाइयों के साथ, सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जो कर्तव्य उनका निश्चित होता है, उस कर्तव्य को पूरे मनोबल के साथ भगवान करते हैं। अपने भाइयों से भी कराते हैं, इष्ट सखाओं से भी कराते हैं। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जेहि विदे सुखी होई पुर लोगा, करे हैं कृपा निधि सोई संयोगा। हो वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजय समुझाई। प्रात काल उठी कहि रघुनाथा, प्रात काल प्रात काल उठी कहि रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखे चरित हर्षै मन राजा। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो प्रभु श्री राम जी जिस प्रकार नगरवासी आनंद में रहते हैं, सुखी रहते हैं, कृपा निधान प्रभु श्री राम जी वही लीला करते हैं। वो मन लगा कर के वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके उसके अनुसार व्यवहार कराते हैं। लोग कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ने से क्या मिलता है? अरे महाराज, इसमें तो जीवन जीने की कला है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। जो परब्रह्म परमात्मा, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं, वो प्रभु भी लोक व्यवहार के लिए, शिक्षा देने के लिए ऐसा व्यवहार आचरण करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, श्री रघुनाथ जी महाराज प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु पूजनीय बुजुर्गों का चरण छी करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो अपने पूजनियों का सम्मान करता है, जो अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग भाई बंधु गुरुओं का पूजनियों का सम्मान करता है, उसको आयु विद्या बल और यश
चारों की प्राप्ति होती है। आयुर्विद्या यशो बलम। तो भगवान तो ऐसा ही करते हैं और फिर हाथ जोड़ करके उनसे आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु हमारे लायक कोई सेवा होए तो आप हमको बताएं, हम किस कर्तव्य कर्म को पूरा करें ये आप आज्ञा दें। तो राजा दशरथ जी नगर की देखभाल की आज्ञा देते हैं। तो प्रभु श्री राम अपने भाइयों सहित सखाओं सहित सारे नगर का हाल चाल जानने के लिए नगर में जाते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम नरु। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। कहने का मतलब ये है कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और जिसके ऊपर वो दीन दयाल प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। जिस समय प्रभु अपनी लीलाओं के द्वारा समस्त जीव जनों को आनंद दे रहे हैं, ये भक्ति का ही फल है। मनु और शत्रुपा ने भगवान की भक्ति की तो सबको आनंद मिल रहा है। जो भगवत आराधना करता है, जो तपश्चर्या करता है, उसका प्रकाश सब और आनंद फैलाता है। नारायण, आप सभी हमारे साथ श्री रामचरितमानस का मूल पाठ श्रवण कर रहे थे। अब इसी के साथ हम आप सभी भक्तजनों से विदा लेते हैं। इससे आगे का अनुवाद पाठ अगले समय में श्रवण करेंगे और आप हमारे इस वीडियो को दूसरे ग्रुपों में शेयर करें, अपने सगे संबंधियों के पास भेजें और नित्य निरंतर भगवान के इस पाठ का श्रवण करें, जिससे आपकी बुद्धि, आपका कर्म पवित्र हो, आप धर्मात्मा बन सकें। इसके लिए आप प्रयत्नशील रहें। नारायण नारायण नारायण।